दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है मंजिल पाने से पहले अगर हौसला टूट जाता है तो अपनी ये 2 कमजोरी आज से ही दूर करें। ये वीडियो मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ, पूरी तरह से समझ बूझकर किसी काम को शुरू करते हैं। मंजिल पर पहुंचने की उनको पूरी आशा होती है, काम भी, शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन कहीं बीच में हौसला टूट जाता है। तो मन की किसी सोच के कारण, मन की किसी दुविधा के कारण अगर आप अपनी यात्रा को बीच में छोड़ देते हैं और मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से वॉच करें, अपनी उन 2 मुख्य कमजोरियों को समझें जिनके चलते आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तो पहली कमजोरी मित्रों है आपकी कि आप लोगों की बातों को अपने दिल में, दिमाग में, वो जो अपनी राय देते हैं, सलाह देते हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये गलत हो रहा है, इस तरह की सलाह, इस तरह की राय अपने दिलों और दिमाग में बिठा लेना बिना किसी छानबीन के, ये पहली बड़ी आपकी कमजोरी है, गलती है। आपने अपनी मंजिल तक पहुंचने की यात्रा शुरू करी, लोग बीच बीच में आपका शुरू में हौसला बढ़ाते हैं। कोई भी दिक्कत सामने आई, कोई भी चुनौती सामने आई, लोग अपनी सलाह देने लगते हैं। आप अगर उनकी सलाहें बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं तो आपके मन में दुविधा पैदा होना निश्चित है। कोई कहेगा पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए था बिजनेस में, मान लीजिए बिजनेस की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि आपको पहले से पहले तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था। कोई कहता है आपके ये जो लोग हैं, आपके काम करने वाले, ये ठीक नहीं है, ये मेहनती नहीं है। तो तरह तरह के कारण आपको सुनने को मिलते हैं, जिसके की कारण मन डामाडोल होने लगता है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? लोगों की बातें सुन सुनकर, उनकी सलाह सुन सुनकर, उनके जो शक हैं उनको सुन सुनकर आप दुविधा का शिकार होते हैं, और कहीं बीच में अगर आप उनकी बात को बहुत सच मान लेते हैं और वो जो आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, वो आपको सही प्रतीत होने लगती है, तो निश्चित तौर पर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन खड़े करने वाले लोग हैं, रुकावट खड़े करने वाले लोग हैं, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे शुरू नहीं होना चाहिए थे, इनकी बात को आपने दिल में जगह दी तो यात्रा बीच में अधूरी छूटेगी। तो पहली कमजोरी आपकी ये है कि लोगों की बातों को, सलाहों को हर हाल में बिना अपनी कोई छानबीन किए हुए सच मान लेना। और आपकी दूसरी बड़ी कमजोरी क्या है? आपका मन जो बीच राह में अपना हौसला छोड़कर, हौसला टूट जाने के कारण वो जो आपको फाइनल सलाह देता है, काम को बीच में अधूरा छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे, अपनी इस सलाह को मान लेना। पहला कारण था लोगों की सलाह को मान लेना, दूसरा कारण है बहुत बड़ा, अपनी सलाह को मान लेना। इसको जरा विस्तार से समझते हैं। आप ही तो वो इंसान हैं जिसने बहुत जोश और उत्साह के साथ मंजिल तक पहुंचने की यात्रा शुरू करी थी। बीच राह में वो जो आपका मन आपको सलाह देता है, छोड़ दो, रहने दो, नुकसान हो जाएगा, इस सलाह को वो इंसान क्यों इतनी जल्दी मान लेता है, जिसने बहुत जोश और उत्साह के साथ अपनी तरफ से पूरी समझदारी का प्रयोग करते हुए यात्रा को शुरू करी थी? क्यों मान ले वो अपने मन की भी बात? दूसरों की बात तो समझ में आती है कि मानो या ना मानो, लेकिन अपनी बात को भी नहीं मानना है। ये जो एक जिद होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने आपका मन हौसला छोड़ना चाहता है, आप कहो मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा। मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया था, तब मैं एक बिल्कुल अलग आदमी था, अलग मेरे अंदर जोश था, अलग उत्साह था। बीच राह में इतनी मेहनत को जो मैं कर चुका हूँ उसको बेकार करके, जो मैं पैसे की इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ उसको बेकार करके, मैं तेरी बात आसानी से मानने वाला नहीं हूँ। जोश और उत्साह के साथ अपनी यात्रा को शुरू करके मंजिल तक पहुंचने की जिद को गहरी जड़ें जमा देने की एक समझ अपने अंदर पैदा करके, ये जो स्थिति होती है ये विद्यार्थी पर भी लागू होती है, उस लड़की पर भी लागू होती है जो प्रेम विवाह करके ससुराल में आई है कि मुझको अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी के साथ अपने प्रेमी जो पति बन चुका है उसके साथ गुजारनी है। अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए आप कोई कठिन कोर्स करना चाहते हैं, कोई कठिन काम सीखना चाहते हैं, तो उसको करिए,
शुरू करने के बाद जब मन कहे दूसरों की राय सुनकर या अपनी राय सुनकर यात्रा को अधूरा छोड़ दो, बिल्कुल उसकी मत सुनिए। इन दो कमजोरियों को रत्ती भर भी जड़े अपने दिल में दिमाग में मत जमाने दीजिए। और इतनी समझदारी से यात्रा को पूरा करके मंजिल तक पहुंच जाने की जो समझ है, इतनी समझदारी से जीने के लिए आपको क्या सीखना समझना पड़ेगा, उसकी चर्चा करते हैं। आपने पूरे जोश और उत्साह के साथ यात्रा शुरू कर दी। बीच में आपके जो शुभ चिंतक बनकर सामने आते हैं, वो कुछ भी एक सलाह देकर, कोई राय देकर कहते हैं ये यात्रा को बदल लो, ये राह ठीक नहीं है आपके लिए। आप उनसे कहें कि अगर आपको कुछ मुझसे कहना है तो जो मैं एक्शन कर रहा हूँ उससे संबंधित अपनी राय आप मुझे दें। मेरे मन को क्या करना है, उसको क्या फैसला करना है, उससे संबंधित कोई राय आप मुझे अवगत ना कराएं। ना मेरे मन में कोई डर पैदा करें, ना मेरे को किसी ऊहापोह की स्थिति में धकेलें, किसी दुविधा में मत धकेलें। जहाँ तक मेरे हौसले की बात है, मजबूत इच्छा शक्ति की बात है, उसको लेकर, उसको डगमगाने के लिए लेकर अपनी कोई राय, कोई सलाह प्लीज़ मुझे मत दें। आपके तथाकथित शुभ चिंतकों को ये आपकी खरी खोटी बात शायद बुरी लग सकती है, लेकिन आप उसकी फिक्र ना करें। वो आपका हौसला तोड़ने वाली बात करें, आप उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करें, उनको मना कर दें। वो एक्शन की कोई बात समझाएं आपको कि ये काम कैसे गलत हो रहा है, कैसे बेटर हो सकता है, उसको अवश्य सुनें। तकनीकी कारणों से, फाइनेंसिस के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण अगर कोई आप यात्रा अधूरी छोड़ते हैं तो वो समझ में आता है। लेकिन हौसला टूट जाने के कारण अगर कोई आप यात्रा लोगों के कहने सुनने की बातों को ध्यान देकर अगर यात्रा अधूरी छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी ना करने जैसा काम है। यही एक मजबूत इच्छा शक्ति आपकी अपनी जो एक समझ बन जाती है बीच यात्रा में, आपका मन आपको उकसाता है कि छोड़ दो इस यात्रा को, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, फंस जाओगे, बुरी तरह से उलझ जाओगे। उसकी इस बात को भी आप बिल्कुल नज़रअंदाज करने के लिए कमर कस के तैयार रहें। अपने मन को भी सीधे साफ शब्दों में ये समझा दें, किसी तकनीकी कारण से, किसी आर्थिक कारण से तो ये यात्रा बीच में मैं रोक सकता हूँ, लेकिन अगर तू मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर मुझे उल्टी पुल्टी सलाह देकर मेरा मनोबल गिराने की कोशिश करेगा, मेरा जोश और उत्साह ठंडा करने की कोशिश करेगा, मुझे डर दिखाकर, तो मैं तेरी भी बात नहीं सुनूंगा। मैं अपने वो जो मेरा पुराना इरादा है कि इस यात्रा को पूरा करके मंजिल तक पहुंचना है, उस पर मैं डटा हुआ हूँ और डटा हुआ रहूँगा। अगर आपने अपनी इन दो कमज़ोरियों को ध्यान में रखकर और दूर कर लिया तो आप पाएंगे कि मंजिल तक पहुंचने की जो एक आदत होती है, उसकी जड़ें धीरे धीरे आपके अंदर मजबूत होती हुई चली जाएंगी। अंग्रेजी की एक कहावत है, सक्सेस बिगेट्स सक्सेस। आपकी जो पहली सफलता होती है वो दूसरी सफलता को अंजाम देने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। इस सिद्धांत को मत भूलिए, अपना हौसला मत टूटने दीजिए, यात्रा को जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए जारी रखिए। दोस्तों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद भी आएगा, आपको उपयोगी भी लगेगा और इसे आप शेयर भी करेंगे सबके साथ। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय, सुझाव और नए वीडियो के टॉपिक से मुझे अवगत कराते रहें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।